ब्राजील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वेस्ट जर्मनी से ब्राजील की कुल हवाई दूरी 18 घंटों की थी, मगर उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद एटीसी के रडार से अचानक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 गायब हो गया। ये देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद भी जब एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो यह देख उनके होश उड़ गए और काफी देर तक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कोई जानकारी नहीं मिलने पर फौरन एटीसी की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ब्राजील और जर्मनी के कुछ हाई लेवल के अधिकारी शामिल थे। खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें फौरन अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर ही उड़ रही थी। एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही उस प्लेन में सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सके प्लेन अटलांटिक महासागर के गहराइयों में चला गया हो। खोजकर्ताओं की टीम हर साल उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीत गए, कुछ सप्ताह बीत गए, फिर कुछ महीने बीत गए, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस प्लेन को ढूंढने के लिए 1-2 महीने नहीं बल्कि 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। इस दिन एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आता हुआ दिखाई देता है। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, वैसे ही सभी कर्मचारी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें किसी भी प्लेन के आने की जानकारी नहीं थी और अचानक रडार पर एक प्लेन को आता देख एटीसी में मौजूद सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है और प्लेन तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ने लगता है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जब प्लेन को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे, वो प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। जैसे वे लोग अंदर गए, उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी तरह कंकाल से भरी हुई थी। हर सीट पर कंकाल मौजूद था और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। और यह फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इस घटना के बारे में ब्राजील सरकार को पता चली तो ब्राजील की सरकार ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फ्रेसर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने इस घटना के बारे में बताया जैसे यह घटना लोगों के बीच फैली। सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राजील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांगने लग गए, मगर ब्राजील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी और ब्राजील सरकार की ओर से इस विमान के 35 साल बाद लैंड होने की कोई आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई और ब्राजील एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई।